हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को डोरंडा कॉलेज रांची से रिलेटेड यूजी रेगुलर कोर्स या फिर कहें FY UGP और यूजी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग कई सारे अपडेट्स लेकर के आया हूं। और आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, तो आगे इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो जिनको भी एडमिशन लेना है या फिर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं और डोरंडा कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इस तरह का हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पे सबसे पहले कोई भी नोटिस या फिर अपडेट आए मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्या अपडेट्स है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं आप सभी को बताने चाह रहा हूँ, उसमें आप सभी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये सभी फेक है, ठीक है। उसके लिए चलिए मैं आप सभी को एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है उसमें ले चलता हूँ। और आप चाहे तो यहाँ पे डोरंडा कॉलेज के वेबसाइट में भी आके देख सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रन करता हुआ नोटिस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 3rd नंबर वाले पे आपको क्लिक करके वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब इस नोटिस को देखते हैं अच्छे से और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, FY UGP सेशन 2024 से 28 तथा यूजी वोकेशनल CBCS सेशन 2024 से 27 में एडमिशन के संबंध में प्राचार्य ने सभी विभाग अध्यक्षों के साथ 30 जुलाई 2024 को बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एडमिशन से रिलेटेड जो है एक बैठक बुलाई गई थी और जिसमें प्रिंसिपल और बाकी जो है HOD यहाँ पे बैठक में शामिल हुए और कुछ यहाँ पे निर्णय लिया गया है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यही अपडेट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है FY UGP सेशन 2024 से 28 के फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट के छूटे हुए अभ्यर्थियों को 1 अगस्त से 3 अगस्त तक एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। देखिए वैसे मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे ये जो नोटिस आया हुआ है 30 जुलाई को ही आया हुआ है, ठीक है। लेकिन वीडियो बनने में लेट हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी आपके पास 2 दिनों का समय है, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर सिलेक्शन लिस्ट में आपका या मतलब कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या फिर सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है नाम, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर पहले किसी भी कारणवश से एडमिशन नहीं हुआ हो तो। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है अंग्रेजी विषय में संशोधित सीटों की संख्या 150 होगी। अंग्रेजी विषय के लिए विभाग अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी विषय में जो है अभी सीट का संख्या बढ़ा करके या फिर संशोधित करके यहाँ पे 150 किया गया है। और ये भी बताया गया है कि अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट या फिर एक जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। देखिए इसके लिए भी एक नोटिस आ चुका है। देखिए अगर यहाँ पे बात हो रहा है अंग्रेजी विषय का, तो वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई किया होगा वो सभी देख लेंगे और बाकी जो है थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस टेस्ट या फिर कहें स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये आपको नोटिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे का जो डिटेल है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। This is to inform all the candidates who have applied for admission in the Department of English of Doronda College for the undergraduate academic session 2024 to 2028 that the department entrance examination for the vacant seats is scheduled to be held as follows। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जिन्होंने भी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए डोरंडा कॉलेज में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट, टाइम और वेन्यू दिया गया है, वो मैं आप सभी को बता दूँ, ठीक है। तो डेट है यहाँ पे 2 अगस्त, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम का अगर मैं बात करूँ तो टाइम है 11 AM, मतलब कि सुबह का 11 बजे, ठीक है। और वेन्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ब्लॉक C, 2nd फ्लोर, कॉलेज कैंपस। देखिए डोरंडा कॉलेज के ही कैंपस में यहाँ पे जो है ब्लॉक C है। ब्लॉक C के 2nd फ्लोर में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको इंग्लिश का डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और इसके लिए यहाँ पे कुछ नोट करके दिया हुआ है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट है द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन पेन एंड पेपर मोड, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेन और पेपर लेते जाना है क्योंकि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। सेकेंड है द क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्टिव इन नेचर।
देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। उसके बाद तीसरे नंबर पे है अर्थशास्त्र विषय में संशोधित सीटों की संख्या 200 होगी। ठीक है, यहाँ पे भी सीटों में संशोधन किया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे है नागपुरी विषय में संशोधित सीटों की संख्या 70 होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाँचवें नंबर पे है जिन विषयों में निर्धारित सीटों की अपेक्षा कम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं उन विषय में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होगी। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक सब्जेक्ट यहाँ पे जियोग्राफी है। ठीक है, अगर जियोग्राफी में कम एप्लीकेशन आया हुआ है तो उसके लिए वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, इस तरह से जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हो वहाँ पे पता कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर पे है जिन विषयों में निर्धारित सीटों की अपेक्षा ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं उन विषयों में सीटें खाली रहने पर थर्ड लिस्ट 4 अगस्त के बाद जारी की जाएगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी सब्जेक्ट में यदि ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए होंगे तो उनमें सेकेंड लिस्ट के बाद अगर सीट खाली रहती है तो थर्ड लिस्ट 4 अगस्त के बाद यहाँ पे जारी किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है सातवें नंबर पे जिन विषयों में सीटें रिक्त रहेंगी चांसलर पोर्टल केवल उन्हीं विषयों के लिए खुला रहेगा। ठीक है, नए ऑनलाइन आवेदनों हेतु चांसलर पोर्टल 6 अगस्त के बाद बंद कर दिया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन 10 अगस्त 2024 तक जारी रहेगा, जिसके बाद एडमिशन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 6 अगस्त तक जो है यहाँ पे केवल चांसलर पोर्टल ओपन रहेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि 10 अगस्त तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे बाकी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 8वें नंबर पे है FYUGP सेशन 2024 से 28 और वोकेशनल CBCS की सभी विषयों की कक्षाएँ 5 अगस्त 2024 से शुरू होंगी। देखिए जिनका एडमिशन हो चुका है, यहाँ पे बताया गया है कि सभी सब्जेक्ट्स मतलब कि FYUGP और वोकेशनल CBCS की सभी कक्षाएं मतलब सभी क्लासेस जो है यहाँ पे 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों सभी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।